अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। तो आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि 8वें हफ्ते में बच्चे में क्या डेवलपमेंट होती है और माँ में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। माँ को कौन सी एहतियात करने की जरूरत होती है, माँ को क्या खाना चाहिए जिससे माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हों। 8वें हफ्ते में बच्चे का साइज 1.3 सेंटीमीटर से 1.6 सेंटीमीटर तक होगा। बच्चा अभी बहुत छोटा सा दिखता होगा। 8वें हफ्ते में बेबी के फिंगर्स तैयार हो जाते हैं मगर एक साथ जुड़े रहते हैं। 8वें हफ्ते में बच्चे के कान भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसी हफ्ते बच्चे के लिप्स और नोज भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे की बोन्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। मसल्स भी तैयार हो रहे होते हैं और बच्चा पहले से थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, यानी बच्चे का फेस एक इंसान की तरह दिखना शुरू हो जाता है। 8वें हफ्ते में बच्चा अच्छे से हरकत करता है, यानी अपने हाथों और पैरों को हिलाता है मगर आपको महसूस नहीं होता। इस स्टेज पर बच्चे की हार्ट बीट तकरीबन 140 से 146 तक होती है। इसी हफ्ते बच्चे की हथेलियां भी बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि 8वें हफ्ते में माँ में क्या चेंजेस आते हैं। आपको मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ता है, उल्टी या मतली भी हो सकती है, थकावट का एहसास भी बढ़ जाता है। 8वें हफ्ते में बच्चादानी का साइज भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से मसाने पर जोर पड़ता है और पेशाब की बार बार हाजत हो सकती है। ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है। 8वें हफ्ते में आपको फूड क्रेविंग भी हो सकती है, यानी कभी आपको मिसाले वाला खाना खाने का दिल कर सकता है, कभी आपको मीठा या फिर कभी आपको खट्टा खाने को दिल करेगा। ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से आपको सर में दर्द या चक्कर आ सकते हैं। आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है जिसमें काफी बैक्टीरिया होते हैं और ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी रहता है। हो सकता है कि आपको भूख ना लगे या बाज दफा खाना भी अच्छा ना लगे मगर आपको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाती रहें। अब बात कर लेते हैं कि 8वें हफ्ते में माँ को क्या खाना चाहिए। अपनी खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा। नारियल का पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके बेशुमार फायदे हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। कैल्शियम वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। आयरन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल भी लाजमी करें ताकि आप में खून की कमी ना हो। दूध और दही का इस्तेमाल भी करें। रोजाना 10 से 15 मिनट तक वॉक करें। खुद को रिलैक्स रखें, टेंशन से दूर रहें। ब्लड प्रेशर और शुगर को स्टार्ट से ही कंट्रोल में रखें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। 8वें हफ्ते में बच्चे में क्या डेवलपमेंट होती है, माँ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और माँ को कौन सी एहतियात करनी चाहिए और माँ को कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, इस सब के बारे में हमने आपको तफसीली मालूमात दी है। उम्मीद है आपको हमारी इस मालूमात से काफी फायदा मिलेगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।